प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में नए साल की शुभकामनाएं। आज का वचन पहला कुरिन्ती 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। देखते हैं उसमें क्या है। आइए वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम हो, परमेश्वर का मंदिर तुम हो। इस बात को हम गौर कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर बसता है। और 16 वचन में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्वेश्चन मार्क। देखिए बाइबल में क्वेश्चन मार्क है। नहीं जानते कि हम परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के मंदिर को अगर कोई नष्ट करता है, कोई मतलब कोई का मतलब और कोई नहीं, हम खुद परमेश्वर के मंदिर को हम खुद बर्बाद करते हैं। जैसे कि सिगरेट, बीड़ी और गुटखा, पान, दारू, व्यभिचार, झूठ। क्या लगता है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रभु में हैं लेकिन प्रभु में नहीं हैं? देखिए एक और वचन को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 1 कुरिन्ती 11 अध्याय पहला वचन। पौल कहता है कि आप मेरी सी चाल चलें। ये कैसे पौल कह सकता है कि आप मेरी सी चाल चलें? क्योंकि उसके अंदर प्रभु की आत्मा है। वो प्रभु का मंदिर है। इसलिए इतने विश्वास से और इतनी सच्चाई से कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। हम कह सकते हैं ऐसा? हम कह सकते हैं तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। इस बात को हम कह सकते हैं किसी से कि भाई आप मेरी सी चाल चलो। जिस मार्ग पे मैं चलता हूँ उस मार्ग पे आप चलो, क्योंकि मैं प्रभु सी चाल चलता हूँ। कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है, क्योंकि प्रभु की आत्मा परखती है। हम कितना भी दिखावा कर लें, कितना भी हम क्या कहते हैं, अपने आप को धोखा दे दें, लेकिन आत्मा इंसान को परखती है। सच्चाई वो बयां कर देती है। इस बात को गौर करें कि हम ये तो कह सकें साल तो बदल गया, 2024 चला गया, 2025 आ गया, फिर भी हम ये बात अगर नहीं कह पा रहे हैं तो हम सच्चे ईसाई नहीं हैं। प्रभु हम में नहीं है।
जब प्रभु हम में नहीं है तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन व्यर्थ। वो तो हमारे लिए प्राण दे दिया, वो तो हमारे लिए मर गया, फिर हम पर उसको इतना भरोसा है कि वो तो फिर हमारे लिए जी उठा। और फिर भी उसका प्यार देखिए, वो तो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाकर तुम्हारे लिए रहने के लिए निवास स्थान बनाऊंगा। सुनो, मैं जाकर वहीं रह नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं एक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, और वो वही बातें बताएगा जो मैंने बताए, वही बातें बताएगा जो मैं बता चुका हूँ। तो मेरे भाई और बहन, एक चीज़ तो याद रखने की है कि आत्मा परखती है। प्रभु सब जानता है। इसलिए इस नए साल में हम किसी से तो कह सकें कि आप मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, और प्रभु आप सभी को आशीष दें और आप आत्मा में बढ़ते जाएं और उनके मार्ग को, जो सच्चा मार्ग है, बहुतों को बताएं और प्रभु के चरणों में लेकर आएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को नए साल की फिर एक बार मुबारक और शुभकामनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।